छोटे से कस्बे होलो क्रीक में ठंड की रात थी। हवा सूखे पेड़ों के बीच में से गुजरते हुए सिसक रही थी और सड़कें सुनसान पड़ी थी। सारा अपने घर के सोफे पर बैठी थी। उसके हाथ में एक किताब थी। तभी उसे अचानक अपने घर के दरवाजे पर एक नॉक सुनाई दी। वो थोड़ा डर गई। उसने सोचा, इस वक्त कौन हो सकता है। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक आवाज गूंज रही थी। फिर से दरवाजे पर एक नॉक हुई। इस बार वो नॉक काफी जोरदार थी। सारा ने किताब नीचे रखी और दरवाजे की ओर बढ़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने दरवाजे के होल में से बाहर झांका। वहां 2 बच्चे खड़े थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों बच्चे 10 साल से कम उम्र के लग रहे थे। उनके चेहरे अंधेरे में छिपे हुए थे। इसकी वजह से सारा उनका चेहरा देख नहीं पा रही थी। सारा ने कांपती हुई आवाज से उनको पूछा, हेलो, तुम लोग इतनी रात यहाँ पर क्या कर रहे हो? उनमें से लड़का बोला। उसकी आवाज बिल्कुल ही अलग तरह की थी। उसने कहा, हमें फोन का इस्तेमाल करना है, प्लीज हमें अंदर आने दो। सारा को शक हुआ। उनकी आवाज आम बच्चों जैसी नहीं लग रही थी, वो काफी अलग थी। सारा ने उनसे पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम्हें इस वक्त अपने घर पर होना चाहिए। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर लड़की ने कहा, हम खो गए हैं, प्लीज हमें अंदर आने दो। अपने अंदर की आवाज को नजरअंदाज करते हुए सारा ने थोड़ा सा दरवाजा खोला और उसमें से झांका। उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंधेरे में बच्चे वहां पर खड़े थे। सारा को उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। सारा का हाथ दरवाजे के फ्रेम पर कसकर पकड़ बना चुका था। सारा ने उनसे डरते हुए पूछा, तुम कहाँ रहते हो? मैं किसी को फोन कर सकती हूँ क्या? लड़का अब धीरे धीरे से सारा के पास आया। जब उसके चेहरे पर रोशनी पड़ी तो उसको देखकर सारा बहुत डर गई। उस बच्चे की आंखें पूरी तरह से काली थी, ना सफेद हिस्सा, ना पुतलियां, बस एक अंधेरा जो रोशनी को निगल जाता था। अब लड़की भी धीरे धीरे से चलकर लड़के के पास आकर खड़ी हो गई। जब सारा ने उसका चेहरा देखा, वो भी उस लड़के की तरह था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी। वो दोनों बच्चे बस एक बात कह रहे थे, हमें अंदर आने दो, हमें अंदर आने दो। ये सब देख और सुनकर सारा इतनी डर गई, उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगा दिया। घर की लाइट्स अचानक फ्लिकर करने लगी और फिर पूरी तरह से बंद हो गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। दरवाजे की दूसरी ओर से खटखटाहट फिर से शुरू हो गई, इस बार और जोर से, जैसे अब वो बच्चे हाथों से नहीं बल्कि किसी और चीज से दरवाजा पीट रहे हों। और वो बस एक ही बात बोल रहे थे, हमें अंदर आने दो, हमें अंदर आने दो। डरी हुई सारा दरवाजे से दूर भागी। उसने रसोई में से एक टॉर्च उठाई और खिड़की की ओर रोशनी की। उस रोशनी ने बच्चों के चेहरे को पकड़ लिया जो कि खिड़की से चिपके हुए थे। उनकी काली आंखें बस सारा को घूर रही थी।
सारा जोर से चिल्लाई, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। कुछ देर बाद खटखटाहट अचानक बंद हो गई और घर में सन्नाटा छा गया। एक पल के लिए सारा को लगा कि सब खत्म हो गया है और वो बच्चे चले गए होंगे, लेकिन फिर उसे एक आवाज़ सुनाई दी, एक हल्की सी खरोंचने की आवाज़, जैसे कि कोई अपने नाखूनों से फर्श को खरोच रहा हो। ये आवाज़ एक कमरे में से आ रही थी। सारा अब धीरे धीरे से उस आवाज़ की ओर चलने लगी। जब वो उस आवाज़ की ओर पहुंची, जब उसने टॉर्च की रोशनी में देखा तो वो दोनों बच्चे वहां पर खड़े थे। ये सब देखकर सारा बहुत डर गई। अब वो बच्चे धीरे धीरे से चारों हाथों पैरों पर चलते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे। वो धीरे धीरे से सारा के पास आ रहे थे। सारा भागकर उस कमरे से बाहर आई। उसने अपने आप को दूसरे कमरे में बंद कर लिया। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अब सारा को अपने पीछे से अजीब अजीब सी आवाज़ें आनी शुरू हो गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर दोनों बच्चे खड़े थे। सारा ने जल्दी से उस कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ भागी। किसी तरह से उसने घर का मेन दरवाज़ा खोला और घर से बाहर की तरफ भागी। वह तब तक भागती रही जब तक कि वह पड़ोसी के घर नहीं पहुंच गई। उसने जाकर पड़ोसी के घर का दरवाज़ा खटखटाया और उनसे मदद मांगी। कुछ देर बाद वहां पर पुलिस भी आ गई। जब उन्होंने सारा का घर चेक किया तो वहां पर कोई भी नहीं था। सारा घर खाली पड़ा हुआ था। वहां पर किसी के भी जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे और ना ही पोर्च में किसी के पैरों के निशान, और ना ही कोई सबूत कि कोई वहां पर था। लेकिन सारा जानती थी कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ और उसने क्या देखा। इस घटना ने सारा को इतना डरा दिया कि उसने वो घर छोड़ दिया और किसी दूसरे शहर चली गई।